Hello guys, welcome back to Economics Net Achievers. I am प्राची टेकरीवाल. So friends, कैसी आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं यूजीसी नेट के लिए? तो आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आप लोगों की एग्जाम की तैयारियां कैसी चल रही हैं. साथ ही साथ आपको अपने आप को इस समय काफी सेफ रखना है, ठीक है ना. आगे एग्जाम्स हैं आपके, तो आप अपने आप को काफी सेफ रखोगे, राइट. तो आज जो है, आज हम लोग अपनी क्लास में क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपनी क्लास में प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं. प्रोडक्शन फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब है कि अभी आप सपोज करो कि आपको क्या है कि आपको घर में कुछ टोस्ट बनाना है, राइट. तो आपको उस टोस्ट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? आपको कुछ ब्रेड्स चाहिए होंगे, आपको ब्रेड्स के स्लाइसेस चाहिए होंगे डेफिनेटली. फिर उसके साथ आपको ब्रेड सेकने के लिए, उसको टोस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? मशीन्स चाहिए होंगी, ठीक है, टोस्टर चाहिए होगा. और अब ब्रेड खुद तो जाके टोस्टर में चल के जाएगी नहीं और बाहर तो आएगी नहीं, तो उस पर काम करने के लिए आपको कौन चाहिए होगा? उस पर काम करने के लिए आपको लोग चाहिए होंगे. ओके, तो ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है. एक्चुअली में प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि आपको ये सारे जो इनपुट लग रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके ब्रेड की स्लाइसेस लगी, साथ ही साथ आपके टोस्टर लगे, जो लोग लग रहे हैं, बिजली लग रही है, तो ये जो सारी चीजें लग रही हैं, ठीक है, ये आपके पास जितनी अवेलेबल है, अगर इनको कंबाइन किया जाए तो कितना ज्यादा आपको आउटपुट जो है आप इसमें से निकाल सकते हो. ठीक है, आपको इनको ऐसे कंबाइन करना है कि आप इसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको. ठीक है, तो उसके ये जो फैक्टर्स होते हैं, इन्हीं में वेरिएशन किए जाते हैं. कभी अगर जैसे सपोज कीजिए कि अभी हम लोग ने ब्रेड की बात की, ठीक है, तो ब्रेड तो आपका कांस्टेंट रहेगा भाई. जितने स्लाइसेस आपको टोस्ट चाहिए उतना तो आपको स्लाइसेस लेना ही पड़ेगा, आप उसको नहीं चेंज कर सकते, लेकिन वो तो वेरी करेगा ही करेगा. लेकिन बाकी जो दोनों चीजें हैं, आप लेबर को कांस्टेंट रख के आप मशीन को चेंज कर सकते हो, आप जो है मशीन को कांस्टेंट रख के आप लेबर को चेंज कर सकते हो. ठीक है, इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. जब आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को ये टॉपिक और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा. तो अभी कंसेप्ट में देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के कंसेप्ट में क्या चीजें हैं. द प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स. ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या दिखाता है कि जो आप किसी जितने भी आपके पास इनपुट्स अवेलेबल है, ठीक है, आप उनमें से कैसे आप उनको कंबाइन करोगे, कैसे आप उनमें तालमेल बैठाओगे कि जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है. ठीक है, अगर आप सपोज करो कि आपको 4 ब्रेड स्लाइस यूज करके, एक मशीन यूज करके और 2 लोग यूज करके, ठीक है, आपको उससे आउटपुट ज्यादा मिल रहा है कि आपको जो है 4 स्लाइस आप ले रहे हो, आप एक मशीन यूज कर रहे हो और साथ ही आप मशीन से आप बढ़ा दे रहे हो और लेबर्स को कम कर दे रहे हो. ठीक है, इस तरह से आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है. तो यही सारी चीजें कॉम्बिनेशन हम लोग बेसिकली देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम इनपुट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा आउटपुट क्या करें, निकाल सके. ठीक है, फिर प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप. ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पे क्यों है भाई? फंक्शनल होता क्या चीज है? फंक्शनल का क्या मतलब हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं आपके वेरी करेंगे. ठीक है, आपको आप लेबर घटा बढ़ा सकते हो, आपके जो मशीन्स है आप उनको यानी कि कैपिटल है उनको घटा बढ़ा सकते हो. तो यहाँ पे चीजें वेरी कर रही. ठीक है, उसको अलग अलग चीजों में, अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं, ढालते हैं. इसीलिए यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप कहा जाता है. ठीक है, फिर between the quantity of goods produced, output and factor of production input. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये फंक्शन रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग, जो आउटपुट हम लोगों को मिला और जो इनपुट हम लोग लगा रहे हैं. ठीक है, फिर इट इज मैथमेटिकल फंक्शन. ये अब देखो, अब यहाँ पे आ गया क्योंकि आपको ये मैथमेटिकल फंक्शन है. ठीक है, तो फंक्शनल फंक्शंस की बात आ रही है, हम लोग यहाँ पे वैरी करेंगे, हम लोग जोड़ घटाएंगे, हम लोग मेजर करेंगे, बहुत सारी चीजें करने वाले. तो जाहिर सी बात है ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होगा. एंड दैट रिलेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन नंबर ऑफ इनपुट. ठीक है, तो जनरली इसमें कौन कौन से कैलकुलेट होते हैं? इसमें जनरली हम लोग कैपिटल और लेबर को देखते हैं. ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे लेबर और कैपिटल को क्यों हम लोग देखते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली क्या होता है कि ये दोनों ही ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको एक सर्टेन टाइम के बाद ज्यादा चेंज करना पड़ता है. जो वेरिएबल्स होंगे, जैसे अभी हम लोग ने ब्रेड का एग्जांपल लिया ना, तो जितने टोस्टर्स आपको बनाने हैं उतने ही आपको ब्रेड तो लेने ही पड़ेंगे, तो वो भाई वो तो चेंज होता ही रहेगा.
ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर हम लेबर और कैपिटल की बात करते हैं, यानी जो लोग हैं वो हम उनको कब बढ़ाना है, और जो मशीन्स हमारे पास है सामान बनाने के लिए, जो बिल्डिंग्स हमारे पास है, जो टोटल हमारे पास कैपिटल है, उसमें कब वेरिएशन लेकर के आना, ये सारी चीजें हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब देखो, अब इसको एक फॉर्मूले से, क्योंकि अब मैथमेटिक्स की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, एक फॉर्मूला आएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या आ रहा है, Q इज इक्वल टू F, फिर ब्रैकेट में आपका क्या है, LCN। ठीक है, फंक्शन ऑफ, इसको ऐसे पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ LCN। अब LCN क्या है, L का मतलब होता है लेबर, फिर होता है कैपिटल, और फिर होता है आपका लैंड। ठीक है, अगर आपने पिछला जो मेरा वीडियो है वो देखा होगा तो भाई हम लोग ने 4 फैक्टर्स पढ़े थे प्रोडक्शन के। तो 4 फैक्टर्स में तो एक तो आपका एंटरप्रेन्योर हो गया, तो एंटरप्रेन्योर तो एक ही है ना, तो वो तो आपका साइड में हो गया। फिर क्योंकि वो ये सारे काम कर रहा है, उसके अलावा जो 3 फैक्टर्स है वही वेरी करते हैं, लेबर वेरी करेगा, कैपिटल वेरी करेगा, और लैंड। ठीक है, जिसमें हम लोग लैंड को अक्सर क्या करते हैं, हम लोग उसको कांस्टेंट ही रखते हैं, राइट। फिर अभी Q क्या यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है, Q का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल एंड लैंड। ठीक है, फिर hence the level of output Q depends on the quantities of different input। ठीक है, जो आउटपुट का लेवल है वो किस पे डिपेंड करेगा, कि जो क्वांटिटी है आपकी लेबर्स की, कैपिटल की और लैंड की, ठीक है, अवेलेबल टू द फर्म के पास जितनी क्वांटिटी इन तीनों चीजों की अवेलेबल है। ठीक है, इन द सिंपलेस्ट केस, अगर हम लोग सिर्फ सिंपल से केस की बात करते हैं, वेयर देयर आर ओनली 2 इनपुट, जहाँ पे सिर्फ 2 इनपुट होते हैं, लेबर एंड कैपिटल। अभी हम लोग ने बोला था ना, हम लोग ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि अक्सर क्या होता है, जो लैंड होता है उसको बहुत जल्दी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो लिमिटेड होता है। ठीक है, हम लोग उसी पे अपना काम करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे लैंड को कांस्टेंट ले लिया, यानी कि जो ये हमारा एन था इसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, अब जो हम लोगों को प्रोडक्शन फंक्शन मिल रहा है, यानी ये आउटपुट क्या है, आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, ये देखिए, ये आपको मिला। अब इसको ग्राफ से समझ, आप ये ग्राफ देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे एल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एल का मतलब आपका लेबर हो गया, और यहाँ के का मतलब हो गया आपका कैपिटल, राइट। अब देखिए, इसमें आपके अलग अलग पॉइंट्स हैं, जहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे मैच कराते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है, फिर आपको ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला। आप देख सकते हो यहाँ पे लेबर की क्वांटिटी और आपकी कैपिटल की क्वांटिटी चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज होने पे दोनों का जो प्रपोर्शन है, ठीक है, अलग अलग प्रपोर्शंस लेने पे आपको देखिए अलग अलग जो आउटपुट है वो मिल रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे ही कोशिश करते हैं। इस फंक्शन को बेसिकली पढ़ने का क्या मतलब है, हम लोग इसको इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ते हैं, इसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि भाई हम लोग कैसे अपने इनपुट को मिलाएं, कैसे हम लोग उसको यूज करें, सो दैट हम लोगों को मैक्सिमम आउटपुट जो है वो मिल सके। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ की पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। की पॉइंट्स इसमें क्या क्या आते हैं, द प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब्स अ बाउंड्री ऑफ फ्रंटियर रिप्रेजेंटिंग द लिमिट ऑफ आउटपुट ऑब्टेनेबल फ्रॉम ईच फिजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है कि कितना जो है आप, एक लिमिट है आउटपुट का जो आप ऑब्टेन कर सकते हो, जितना आप इनपुट लगा सकते हो। ठीक है, ये फिजिबल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि ये सचमुच आप इसको क्या करो, लगा सको। ऐसा नहीं है कि आपने अपने मन में सोच लिया कि ठीक है हम इतना इनपुट लगा देंगे, हम लेबर्स को एकदम कम कर देंगे। भाई आपको एक सर्टेन अमाउंट का लेबर तो लेना ही पड़ेगा ना, वरना काम कौन करेगा। मशीन से कम आप लेबर ले लोगे तो मशीन चलाएगा कौन। फिर firms use the production function to determine how much output they should produce given the price of good and what combination of input they should use to produce given the price of capital and labor। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग पढ़ते क्यों है, क्योंकि ये हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है, जो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है, जिसने अपना बिजनेस शुरू किया प्रोडक्शन का, उसको हेल्प करता है क्या समझने में, कि अभी हमें पता है कि हमें अपना आउटपुट किस प्राइस पे बेचना है, हमें पता है कि इनपुट का प्राइस क्या है। ठीक है, अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन लगाना है कि हम अपने आउटपुट को ऐसे उसमें से प्रोड्यूस करें, मतलब इस इनपुट को कंबाइन करके, इन चीजों को कंबाइन करके ऐसे हम आउटपुट को गेन करें कि आउटपुट का जो प्राइस है, ठीक है, और जिस प्राइस पे हमें उसको बेचना है वो कम पड़े हमें। ठीक है, ताकि हम लोग प्रॉफिट जो है वो कमा सकें।
ठीक है। तो यानी कि क्या सिंपल टर्म में आप समझोगे कि हमें इनपुट का प्राइस कम करना है, लेकिन जो हमारा आउटपुट है उसकी क्वालिटी के साथ हमें समझौता नहीं करना, ठीक है। हमें उसकी क्वालिटी जो है बेसिकली अच्छी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे ये आप सपोज करो कि आपको चाइनीज बहुत, मान लो चाइनीज फूड बहुत पसंद है, वैसे खैर अभी तो थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है, तब भी अगर आपको सपोज कीजिए कि आपको जो है चिली पनीर बहुत पसंद है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो क्या करेंगे, दे विल यूज द लार्ज क्वांटिटी ऑफ चीज, राइट। वो पनीर की क्वांटिटी क्या करेंगे, हाई रखेंगे, एंड चिली थोड़ा कम रहेगा। लेकिन यही आप क्या करोगे, आप किसी छोटे से आप दुकान पे जाके खाते हो तो वहां पे क्या करते हैं, वो लोग मसाले ज्यादा डाल देते हैं, चिलीज ज्यादा डाल देते हैं, सो दैट कि जो उनका सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट इनपुट है वो उसकी लागत कम आए, ठीक है। तो आप देखोगे कि दोनों का ही टेस्ट अच्छा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से प्राइस को चेंज करने के लिए, आउटपुट के प्राइस को डिफरेंट रखने के लिए, क्योंकि एक हाई चार्ज कर रहे हैं, कम चार्ज कर रहे हैं, तो वो लोग इनपुट की को क्या कर रहे हैं, वेरी कर दे रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट कर दे रहे हैं। एक भाई सब्जी ज्यादा यूज कर ले रहा है और एक क्या कर रहा है, पनीर ज्यादा यूज कर ले रहा है, ठीक है ना। फिर प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब भाई इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, आप देख लो इसको, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं बस आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। अभी अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक सर्टेन टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, अगर हमें मशीनरी की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ रही है, तो हम अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को क्या करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन को ऐसे वेरी करेंगे कि हम लोग लेबर्स बढ़ा देंगे, क्योंकि भाई हमारे कम में काम चल जा रहा है, मशीन को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन एक टाइम के बाद तो आपको मशीन को बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा कि आप एक टाइम सर्टेन टाइम पे आप क्या सोचोगे कि ठीक है अभी हमें प्रोडक्शन कम करना है, तो हम क्या करें, हम लेबर्स को हटा दे रहे हैं। लेकिन एक टाइम पे आपका क्या आएगा कि आपको वो लेबर्स, एक पर्टिकुलर अमाउंट का लेबर्स जो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही चीज होता है रिटर्न्स टू स्केल। इसको हम लोग थोड़ा डीप में एग्जाम्पल्स के साथ और भी ज्यादा चीजों के साथ समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तो आप इसके बाद जरूर देखना। तो अब इसमें दो चीजें आपकी और आती है, वेरिएबल वर्सेस फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या होते हैं भाई, वेरिएबल फंक्शन क्या होते हैं, आपके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। अभी जैसे हम लोग ने ब्रेड वाला एग्जांपल लिया, तो उसमें ब्रेड क्या है, वेरिएबल है, लेकिन टोस्टर क्या है, वो क्या आपका फिक्स फैक्टर है, ठीक है। बिकॉज आप बार बार उसको चेंज नहीं करोगे, राइट, आप उसको बार बार ऐड नहीं करोगे। यानी अगर आपको 8 स्लाइस बनानी है और एक टोस्टर में 4 स्लाइस निकल रहा है, तो आप 2 टोस्टर ले लो, नहीं, आप थोड़ा टाइम बढ़ा दोगे, लेकिन आप एक ही टोस्टर में बनाओगे, है ना। तो क्या है, द प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफरेंटली डिफाइंड इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन। प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में डिफाइन करते हैं। शॉर्ट रन बेसिकली आपका क्या होता है, 1 साल से लेके 3 साल, क्योंकि एक मशीन जो है वो 3 साल तक मैक्सिमम चल जाती है, तो एक एवरेज में अगर हम लोग लेके चलते हैं तो ये आपका वेरी करता है 1 साल से 3 साल तक, ठीक है ना, पूरा वेरी करता है। और लॉन्ग रन यानी कि 3 साल से ऊपर, यानी 5 साल 10 साल, ठीक है, जो मशीन्स उस समय तक बहुत ज्यादा चल सकती हैं, उन सारी चीजों को हम लोग लेके चलते हैं, जैसे बिल्डिंग होती है। फिर दिस डिस्टिंक्शन इज एक्सट्रीमली रिलेवेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। द डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फैक्टर्स इनपुट, ठीक है, इनपुट के फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड करता है। कैसे करता है, वेरिएबल फैक्टर की बात करते हैं। दीज इनपुट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट, जितना जितना आपको आउटपुट चाहिए होगा उतना उतना आपको ये इनपुट जो है बढ़ाने पड़ेंगे। These are the factors that can be changed, ये चेंज भी हो सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स एग्जिस्ट इन बोथ द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। अब भाई 1 साल के लिए आप बनाओ, 3 साल के लिए बनाओ, 10 साल के लिए बनाओ, अगर आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपना ये इनपुट जो है वो बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आपको टोस्ट ज्यादा चाहिए तो आपको ब्रेड स्लाइसेस तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसमें आपके डेली वेज, लेबर्स, रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर फिक्स फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं, दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी वैरिड और चेंज एज द आउटपुट चेंजेस, ठीक है। जरूरी नहीं है आउटपुट चेंज हो रहा है आपका, जैसे हम लोग ने बात की कि अगर आपको 4 नहीं 8 स्लाइस ब्रेड खानी है तो आपको क्या करना होगा, ऐसा नहीं है आप 2 टोस्टर लेकर के आओगे, ठीक है, आप एक ही टोस्टर में 2 बार में निकालोगे, ठीक है ना। फिर दीज फैक्टर्स आर नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द
शॉर्ट रन और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली, फिक्स फैक्टर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन। अब आप देखो, जो हम लोग ने रिटर्न टू स्केल की बात की थी ना, जो फिक्स फैक्टर्स हैं, यानी कि जो अभी हम लोग मशीनरी की बात की, यहाँ टोस्टर की बात कर रहे हैं, इसी की तरह जब इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ पे आपकी मशीन्स आती हैं, उसके साथ साथ आपकी बिल्डिंग्स आती हैं। तो एक चीज क्या होती है, जब लंबे समय की बात करते हैं हम लोग, लॉन्ग रन की बात करते हैं ना, तो ये जो फिक्स फैक्टर है ये भी वेरिएबल बन जाते हैं। कैसे वेरिएबल बन जाते हैं भाई, आपका एक लंबे समय के बाद आपको एक प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो आपको जो है दूसरी बिल्डिंग्स बनानी ही पड़ेंगी, आपको जो है और मशीन्स खरीदनी ही पड़ेगी और लोगों को हायर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपको ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। अगर आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन है तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, आपको इसमें से आप पूछ लो, बिकॉज इसको आप समझो तभी आप बाकी जो आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, ये सारी चीजें हैं ना, वो सारी चीजें आप समझ पाओगे, ठीक है। फिर अभी हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोग ने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि हम लोग इनपुट्स को ऐसे कंबाइन करते हैं, उनके ऐसे फंक्शंस को लेते हैं सो दैट कि हमारा आउटपुट हमें मैक्सिमम मिले। साथ ही साथ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में ही डिफाइन होता है। शॉर्ट रन आपका मैक्सिमम 1 से 3 साल तक चलता है, ठीक है। अगर लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन आपके 3 साल, 5 साल, फिर 10 साल तक, मैक्सिमम आपके 15 साल, उससे ज्यादा के आपके बेसिकली होते हैं, ठीक है। फिर जो है आपका इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इसका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स आपके होते हैं। वेरिएबल फैक्टर यानी रॉ मटेरियल, डेली वेज वर्कर्स, जो आपके आउटपुट के साथ चेंज होते हैं, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट टर्म की बात करें चाहे आपकी लॉन्ग टर्म की बात करें। लेकिन जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो शॉर्ट रन में तो फिक्स होते हैं, लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग रन में बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वैरी करने लगते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो क्लास है समझ में आई होगी। कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी आपको जो है बाकी सारी क्वेश्चंस जो है नेट के एग्जाम के बारे में भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। हमारी टीम आपको जो है क्या अप्रोच करेगी और आपके सारी क्वेश्चंस का जवाब देगी। और आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे फेसबुक पेज पे, जो कि है इकोनॉमिक्स नेट अचीवर्स, जहाँ पे आपको हमेशा बहुत सारे क्विज मिलेंगे, साथ ही साथ आपको बहुत सारे उस पर नोट्स मिलेंगे। आप वहाँ हमारी फैकल्टी से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। तो गाइज फिर आई होप कि आपको ये सेशन है पसंद आया होगा। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख करके अपने फीडबैक्स देना और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।